अगर आज पापा ने दीदी की शादी करवा दी ना तो आपको इच्छा पूर्ति मंदिर आकर ढेर सारे लड्डू चढ़ाऊंगी और चश्मे का भी थैंक यू उसी में होगा। हाँ, बढ़िया काम हुआ जो भाई साहब ने शादी के लिए हॉल बुक कर दिया। अरे वो क्या है ना, ये अमृता की शादी का जो ये प्रोग्राम्स है ना, यो उस बिल्डिंग में आखिरी प्रोग्राम्स है, उसके बाद में सरकारी बिल्डिंग बन जाएगी। यो काम तो बढ़िया हो गया। इस बार भिवानी जाके सबके वास्ते शादी के लिए कपड़े लत्ते और बाकी का सामान भी लिया। और ब्रिजपाल हमारे साथ था। अब तिलक में के सब सामान लगेगा तने लिखवा दो। ठीक ठीक है चल। दुर्गा, ओ अच्छा मुन्ने ये बता कि तू कुछ बता रही थी, क्या बोल रही थी? बैठ जा, बता। बाबा ये ना मैं आपको पहले ही बताना चाहती थी। वो बाढ़ भी आने वाले दिन जब आप सब वहां पर गए थे ना, तब ना अलगपुरा में एक दौड़ प्रतियोगिता थी। छोटी सी है तो हिम्मत कमाल, देखने वाला नजारा था। जीत पकड़ के बैठी से कि कल हमारे घर पे हम सबके साथ मिलके सैंपल पेपर सॉल्व करेगी। जब तक मैं वहाँ पेपर सॉल्व करूंगी तब तक वहाँ रस्म की तैयारी हो जाएंगी। यही तो दिक्कत है, उस स्कूल का पूरा नाम ना लिखा उसने फॉर्म में। जानता हूँ तो सिर्फ उसका नाम दुर्गा। आपकी दुर्गा और मेरी दुर्गा में जमीन और आसमान के जितनी दूरी है। जब आपकी दुर्गा स्टेडियम में दौड़ रही थी ना, हाँ। तो मेरी दुर्गा हमारे गांव की मास्टरनी जी है ना, हाँ। उनके पास में वो क्या कहते हैं उसको, वो सैंपल पेपर होता है ना, हाँ। उसको हल कर रही थी। गिरने के बाद उसके दाहिने घुटने में चोट लगी थी। स्टेडियम के पास। वहाँ पे तू दौड़ी थी? बाबा वो ना कैसे की? वो ना साफ साफ बोल, तू दौड़ी थी? वो दौड़ी थी? मैं पूछ रहा हूँ तू दौड़ी थी या नहीं दौड़ी थी? पापा नहीं, तू दौड़ी थी या नहीं दौड़ी थी? हाँ या नहीं? नहीं क्या हो गया जसपाल? बोल हाँ या नहीं? पापा लेकिन हाँ या ना? जसपाल इतनी बड़ी हो गई तू, आपकी आंख में आंख डाल के झूठ बोल गई। शर्म नहीं आती तुमने? गौरी को क्यों मार रहे हो जी? भरोसा तोड़ दिया इसने। पता है क्या किया इसने? उस दिन जब हम अलगपुरा गए थे ना बाण बिहाने की रस्म अदा करने के लिए, ये अपने दोस्तों के साथ पढ़ नहीं रही थी, जो रेस लगा रही थी अपने दोस्तों के साथ। ये लगी इस पतंग की डोर ताऊ जी के हाथ में, और आज तो समझो पटा मान जा।
यो दौड़ लगा रही थी यो। भाई साहब अरे छोड़ दे मन्ने तू। ये कर रहे हो? आज मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। दौड़ना तो दूर रह, घर से बाहर निकलने लायक नहीं रहेगी यो। अपने बाप ते झूठ बोल के छोरियों के साथ दौड़ रही थी, शर्म ना आई तने? कुछ शर्म नहीं आती अम्मा इसको? क्या सोचा था बाप बहन की शादी में व्यस्त है तो जो तेरे मन में आएगा करेगी तू? हैं? किसी को कुछ पता ना चलेगा? मन में पहले डर था कि मैं इस पे और शादी पे एक साथ कैसे ध्यान दूंगा। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई हमारे से। पर अब मन ने सुधारनी पड़ेगी हमारी गलती। सब अच्छे से एक बात ध्यान से सुन लो, जब तक इसकी परीक्षा खत्म नहीं हो जाती मैं पूरी तरह से इसी पे ध्यान दूंगा। ब्रिज, तू जा, तू दुलारी जी ने जाके बोल दे कि कुछ भी करें माफ कर दे हमको, लेकिन शादी तो इसके पेपरों के बाद ही होगी। अब ना बस ना, बोल दे, कुछ भी करो। भाई साहब पर ऐसे कैसे? ना ना ना, जी हमें माफ कर दीजिए, अभी दुर्गा घड़ी छोटी सी है ना। अरे नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन अब इस तरह ने छोटी सी बात के लिए इतनी सी बात पे शादी आगे खिसकाते सीधे। इतनी सी बात ना है अम्मा। एक मिनट रुकिए जरा। वो लाख लाख बार समझाने के बाद भी अगर ये पढ़ाई से इस तरह भागेगी तो फेल हो जाएगी अम्मा। अब इसको तो अपने बाप के दर्द का कुछ पता है ना। तो इसके पेपर के बाद ही शादी होगी इसकी। दुलारी जी से एक शादी के लिए तो बैठी ना, कहीं कुछ ऊंच नीच होगी तो आप इसके चक्कर में अमृता की जिंदगी बर्बाद करने पे क्यों तुले हो जेठ जी? थारी धन्य इतना बड़ा कांड कर दिया कि अब थारी शादी नहीं होने वाली। भाई साहब सीला गलत ना कह रही। अब आप बताओ, आप इस शादी के लिए हॉल बुक करके आए हो ना? भाई साहब बान ब्याने की रस्म हो चुकी है। ठंडे दिमाग से सोचो भाई साहब, रिश्तेदारों में पूरे गांव भर में ये बात फैल चुकी है कि छोरी की शादी होने वाली है। ये पैसे में शादी को कैसे रोक सकते हैं? अभी तो तिलक की तैयारी और शादी की खरीदारी भी शुरू होगी से, और आप कल ही तो दुलारी जी को मना के आए हो। कि बीच से में जे बात करेंगे तो दुलारी जी तो ना मानने वाली। मैंने बोल दिया ना, मैंने कुछ नहीं सुनना। अब एक का भविष्य संवारने के लिए दूसरी का भविष्य मैं दांव पे नहीं लगा सकता अम्मा। मैंने पता है ये और पड़ेगी नहीं। इसके पैरों में बेड़ियां बांध के मन ने काबू में करना होगा। हेलो, अरे यार ये छोरी तो बड़े बड़े प्लान पे दही भरवा के रवेगी। मम्मी फोन रखो। अमृता के घर से कोई भी फोन आए तो उठाना मत। हाय क्या हो गया है? नहीं, मैं बाद में बताऊंगा आपको, आप बस फोन मत उठाना। हाँ? मैं आता हूं।
आप फोन मत उठाना। बाबा, बाबा आप शांत हो जाओ। लो, इबियो बैल के सींग चढ़ के बैठ गए। इब एक के इंसान है जो इनको मना सके। रो रही है, हाँ? रोना तो इसने चाहिए, और देख लियो रोएगी यो। जब इसका बाबा गिद्ध की तरह इसके सर पे बैठेगा, इसको दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, तो सारी बदतमीजियां इसकी खत्म हो जाएंगी, देख लेना। फोन क्यों ना उठा रहे थे? बिजी थी। क्यों? क्या बात हो गई? सुनो, बाण ब्याने वाले दिन दुर्गा पढ़ाई का झूठ बोल के रेस में दौड़ने गई थी। क्या? बवाल मचा हुआ है। जेठ जी ब्याह की तारीख आगे टालने पे तुले हैं। हे भगवान भाभी, एक काम करो, भाई साहब को फोन दो। अच्छा, जेठ जी, सुभद्रा जी का फोन से है। सुभद्रा? भाई साहब, इस दो बिलांग की छोरी ने हमारे नाक में दम कर रखा है। भाई मन ने तो ठान लिया है कि इसकी परीक्षा के बाद ही शादी करूंगा मैं। भाई साहब, मन ने आपको कितने बार कहा है, पर आप है ना हमारी एक ना सुनते। एक बार, सिर्फ एक बार छोरी को हमारे साथ भिवानी भेज दो, सुधर जाएगी। अरे सुधार के तो मैं छोड़ूंगा इसको। के बाद फेल हो गई ना, तो बिना सोचे समझे बोले भिवानी भेज दूंगा हमारे पास। तब तक अपनी तरफ से मैं इसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। चलने एक बात और नहीं पता, शादी के ताम झाम में ना इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया ना मन ने, तो बाद में बहुत से बहाने पड़ जाएंगे। ओहो, सुभद्रा जी की तो सुन लो ना, क्यों हमारे प्लान पे मिट्टी का तेल डाल के फूकने पे तुले हो। अरे मैं छोरा सू, फिर भी इतना बड़ा कांड ना किया। तू तो 2 मार्क्स ला के भी इतनी डांट खावे है, फिर भी अक्कल ना आई तेरे में। दुर्गा, ऐसा क्यों था उस रेस में जो तो अपनी बहन की शादी की रस्मों को छोड़ के वहां तोड़ने चली गई? चिच्ची, वो पता। चिच्ची, चल ठीक है, तू कहती है तो मैं शादी की तारीख आगे नहीं बढ़ाता, पर शादी की जिम्मेदारी किसी और को लेनी पड़ेगी। मैं साफ बोल रहा हूँ। राम राम भाई साहब। हाँ ठीक है। हे भगवान, प्लीज प्लीज, ये छोरी ना ऐसे ही रेस में दौड़ती रहे और पढ़ाई के रेस में पीछे आ जावे, ताकि मारे सारे सपने साकार हो जाए। भाई ब्रिज, देख मुझे पता है कि यो हमारी बेटी की शादी है, पर अब तू देख रहा है मैं फंसा हुआ हूं। देख मैंने जिंदगी में कुछ भी किया ना तेरे लिए, आज तक कुछ भी किया ना, तो ये शादी तू संभाल ले भाई। कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब? मैं दुर्गा की पढ़ाई को बर्बाद होते नहीं देख सकता। कल भिवानी जाके मैं सब सामान दिलवा दूंगा इन लोगों को, और उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। देख, अब अगर इसको छोड़ दिया ना, तो पूरे साल की मेहनत, इसे सपने सब पे पानी फिर देगी। तू संभाल ले भाई किसी भी तरह से। अरे यो तो बेस्ट से, अगर शादी का हिसाब किताब हमारे हाथ में होगा तो मैं एक एक पाई खर्च करवा दूंगी, फिर ईसा कर्जे में डुबाऊंगी, ईसा डुबाऊंगी, सांस भी हमारे से मांग के लेनी पड़ जाएगी जेठ जी ने। जेठ जी आप तो बस दुर्गा पे ध्यान दो। परिवार में तो अक्सर बोला जाता है, और अमृता हमारी भी तो छोरी से। और के
अमृता हमारी छोरी ना है के? आप बस चिंता मत करो, ये जिम्मेदारी आपका छोटा उठा लेगा। तुम दोनों का ये आसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल लूंगा। ना ना, कैसी बातें कर रहे हो जेठ जी, अपना ना मानते हमको। बता कौन सा होमवर्क मिला तन्ने? जोर से बोल। भूगोल का। कौन सी किताब है बता मन्ने? चल पढ़, तब तक पढ़ती रह जब तक थारी आंखों में नींद नहीं आ जाती। आज के बाद ना तेरे पढ़ के सोने के बाद सोऊंगा मैं, और सवेरे तेरे उठने से पहले उठूंगा। और आज के बाद तू हमारे साथ स्कूल जाएगी और हमारे साथ ही वापस आएगी, समझी? देख मत पढ़। पृथ्वी का जोर जोर से पढ़, जोर जोर से आवाज आनी चाहिए मन में। निकटतम तारा। बदतमीजी करते टाइम तो आवाज तेरी इतनी ऊंची रहती है, पढ़ने के टाइम आवाज कहां चली जाती है? पढ़, चल पढ़। पृथ्वी का निकटतम। टक के पढ़ रही है तू? हाँ? क्या पढ़ रही है टक टक के? स्कूल में पढ़ाई के टाइम ध्यान कहाँ रखता है? या पढ़ाई के टाइम किताब सामने और दिमाग में कुछ और चलता रहता है तेरे? एक बात हमारी याद रखना हमेशा, जिसका मुंह झूठ से झूठा हो ना, वो दूसरों को झूठा नहीं बोलता, समझी या ना समझी? समझी? ये समझी, जोर से बोल, समझी? आया समझ। सही पढ़। जी जी जी। और कितने झूठ बोले सी तन्ने, हमेशा थारे को बाबा की डांट से बचाया, उन्हें बिगाड़ने खातर। पर जीजी मेरी एक बात तो सुन। के सुनू? बाबा माँ को कितना दुख पहुंचाया, कितने मुश्किल में से वो दोनों, तेने दिखे ना सके, और फिर भी सुधरने के बजाय अपनी मनमानी। कोई बात ना करना मन्ने थारे से। माँ चाय। आप तो बात कर लो। थारी कोई सफाई ना सुनना। सफाई ना सुनना, बहुत जरूरी बात से।
बड़े अच्छे से। उन्होंने बस मेरे से पढ़ाई में अच्छे नंबर मांगे और मैं उन्हें वो भी ना दे पाई। सोचा था चश्मा ला के कम से कम उनकी मुश्किल थोड़ी तो कम करूंगी। पढ़ाई में अच्छी ना सो मैं क्या करूं? जैसे ही नंबर देखती हूँ सब कुछ पृथ्वी की तरह गोल गोल घूमने लगता से और सारे नंबर हवा में उड़ने लगते से। ऐसे मैं पापा की अच्छी बेटी कैसे बन पाऊंगी? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।